नमस्कार दोस्तों, आज संसद के चालू बजट सत्र का 8वां दिन है और दोनों सदनों में आम बजट 2025-26 पर चर्चा जारी है। इस बीच लोकसभा में एक अजीबोगरीब विवाद उत्पन्न हो गया जब डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने संस्कृत भाषा के अनुवाद को लेकर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही का संस्कृत में अनुवाद कराना सरकारी खर्च पर करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। उनका यह बयान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बहुत अखरा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत दयानिधि मारन को संसद में ही कड़ी नसीहत दी। ओम बिरला ने कहा कि संस्कृत हमारे देश की प्राथमिक और ऐतिहासिक भाषा है और इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। Thank you for giving sir, you are giving translation which is most welcome for the languages which are the state languages, official state languages. Can you tell me which state official language is Sanskrit? Why are you wasting taxpayers' money, which the language is not even communicable? It's not communicated in any of the states in India, and nobody is speaking. Sir, the population survey in 2011 said only 73,000 people are speaking, supposed to be speaking. Sir, when that's the data, why should the taxpayers' money be wasted because of your RSS ideologies? अब माननीय सदस्य, आप दुनिया के किस देश में रह रहे हो? ये भारत है और भारत की मूल भाषा संस्कृत रही है और इसीलिए हमने कहा 22 भाषाओं में, केवल संस्कृत में नहीं कहा। आपको संस्कृत की क्यों आपत्ति हुई? आपको संस्कृत भाषा की क्यों आपत्ति हुई? आपको हिंदी में आपत्ति हो, आपको संस्कृत में भाषा हो। भारत में 22 भाषाएं हैं जो संसद में मान्यता प्राप्त है और 22 भाषाओं में होगी, संस्कृत में भी होगी और हिंदी में भी होगी। इसके बाद ओम बिरला ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें उन्होंने बताया कि 6 और भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू को संसद में अनुवाद की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस घोषणा पर डीएमके सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर सफाई देते हुए कहा, मैंने 22 भाषाओं के अनुवाद की बात की है, केवल संस्कृत की नहीं। यदि आप संस्कृत पर ही आपत्ति उठा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृत समेत अन्य भाषाओं में संसद की कार्यवाही का अनुवाद किया जाएगा। यह विवाद इस बात का प्रतीक बन गया कि किस तरह संसद में भाषाई मुद्दे भी राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं और यह भी दर्शाता है कि भारतीय समाज में भाषा और संस्कृति को लेकर कितनी संवेदनशीलता है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।